आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल एस के एकेडमी पर। तो आज हम लोग कक्षा 12 की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 के बारे में देखेंगे। मतलब पूरा हिंदी व्याख्या देखेंगे, मतलब हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66, जो कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है। इसके एक एक मीनिंग का अर्थ निकालते हुए चलेंगे। तो सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन रख कर बैठें, जो भी मीनिंग टफ लगे उसको लिख लें। तो आइए पहला स्टेंजा देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मीन्स चल रहे थे, फ्रॉम मीन्स से, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से चल रही थी। जो हमारी पोइट हैं कमला दास, वो बता रही हैं कि जब हम अपने माता पिता के घर से चल रही थी। टू कोचीन मीन्स कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स अंतिम शुक्रवार की सुबह। अंतिम शुक्रवार की सुबह जब हम अपने माता पिता के घर से चल रहे थे। आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी मेरी माता जी मेरे बगल में हैं। डोज ओपन माउथेड, डोज मीन्स उनका, ओपन मीन्स खुला हुआ, माउथेड मीन्स मुंह, उनका खुला हुआ मुंह। हर फेस उनका चेहरा, ऐसन लाइक दैट मीन्स, ऐसन मीन्स पीला, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प, एक कॉर्प मीन्स होता है लाश, कॉर्प्स। उनका खुला हुआ मुंह, हर फेस उनका चेहरा, ऐसन लाइक मीन्स इस तरीके से पीला था, ऑफ अ कॉर्प एक लाश की तरह। उनका खुला हुआ चेहरा और मुंह एक लाश की तरह पीला सा था। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों पहले स्टेंजा का अर्थ। आइए अब देखते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। पेन एंड रिलाइज विथ, पेन मीन्स दर्द से, रिलाइज विथ मीन्स दर्द से महसूस किया। अब कमला दास जी बता रही, मैंने दर्द से महसूस किया। दैट मीन्स की, सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, एज ओल्ड एज सी यानी वह इतनी बूढ़ी थी जितनी प्रतीत हो रही थी या दिखाई दे रही थी। वट मीन्स लेकिन, सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे मैंने इस विचार को दूर कर दिया। कि मैं सोच रहा था कि वो जितनी बूढ़ी थी उतनी दिखाई दे रही थी। इस थॉट को मैंने दूर कर दिया, यानी सोचना बंद कर दिया। आइए अब देखते हैं तीसरा पैराग्राफ बच्चों। अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट जरूर करके पूछना सभी लोग। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स चल रहे थे। और बता रहे हैं कि जब हम गाड़ी से चल रहे थे तो मैंने इस थॉट को दूर कर लिया और बाहर देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, नए पेड़ पौधे चल रहे थे, नए पेड़ पौधे चल रहे थे। यानी वो गाड़ी से चल रहे थे तो देखा कि बाहर पेड़ चल रहे थे। और वास्तविक चल कौन रहा था? हमारी जो पोइटेस हैं कमला दास, वो चल रही थी। द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नित बच्चे, प्रफुल्लित बच्चे, स्प्रिंग मीन्स निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से। प्रफुल्लित बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन
एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग में खड़े हो गए। अ फ्यू यार्ड अवे में कुछ गज की दूरी पर, लेकिन सिक्योरिटी चेक के बाद हम कुछ दूरी पर खड़े हो गए। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा से देखा। किसको? अपनी माँ को। जब सिक्योरिटी चेक की कुछ दूरी के बाद हम लोग खड़े हो गए तो बता रहे कमला दास जी कि मैंने दोबारा से अपनी माँ को देखा। वेन पेल मीन्स उनका पीला, एज अ लेट विंटर्स उनका पीला चेहरा, एज अ लेट विंटर्स मून एक सर्दियों में निकलने वाले चंद्रमा की तरह था। उनका पीला चेहरा सर्दियों में देर से निकलने वाले चंद्रमा की तरह था। एंड फेल्ट दैट और मैंने महसूस किया, ओल्ड मीन्स पुराना, फैमिलियर मीन्स परिचित, ऐसी मीन्स दर्द, और फिर मैंने महसूस किया कि मेरा कोई पुराना परिचित दर्द। माई चाइल्डहुड फियर मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन का पुराना दर्द। वट ऑल आई सेड वाज, लेकिन ऑल आई सेड वाज जो कुछ मैं कह सकता था वो मैंने कहा। सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। अब जो कमला दास जी हैं वो बता रही हैं कि जो कुछ मैं कह सकती थी मैंने कहा। क्या कहा? सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैं कर सकती थी वाज स्माइल, मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों पहली पोएम का पूरा हिंदी एक्सप्लेन। तो जो भी बच्चों को नहीं समझ आया है तो वो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। ऐसे ही हम पूरे जो यूपी बोर्ड का न्यू सिलेबस है, पूरी यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर की ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ना समझ आए, जो मीनिंग ना समझ में आए पूछें, टफ लगे तो लिख लें और मेहनत से पढ़ते रहें।